कैसे हम सभी, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम 2025 में हुआ था उसका आंसर की जो है कल जारी किया गया था। ठीक है, 5 बजे के करीब में। तो उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग उसी के सॉल्व पेपर यानी 27/11/2025 को जो पेपर हुआ था साढ़े ये 12:45 वाला यानी शिफ्ट 2 वाला सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसी के सॉल्यूशन को हम लोग कवर करेंगे। इसमें टोटल साइंस के 25 प्रश्न पूछे गए थे और 25 प्रश्न ही ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है आरआरबी लेवल 1 स्टेज 1 एग्जाम। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बिल्कुल यह ऑफिशियल पेपर है और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, शिफ्ट 1 का पेपर जो है करा दिए हैं। ठीक है, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन करें तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यह संतति में 2 माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रतान का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 3 नंबर सवाल यहाँ पर दिया गया है। तीसरा सवाल है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, संघट का समय बढ़ाने के लिए यानी टक्कर का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल कम हो जाए और उसको चोट कम लगे। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा सवाल है, जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती हैं जो डैश विभाजन द्वारा पृथक होती है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोलेजन और इलास्टिन तंतु द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर सवाल का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे ए ऑप्शन हो जाएगा नियमित श्रवण परीक्षण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, धातुओं का संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 7 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अंतःकरण स्थान में कमी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, जी का मान इतना दिया गया है। इसका राइट आंसर ये न्यूमेरिकल है, ऑप्शन हो जाएगा डी 4 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया था
अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, मूल का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, लकड़ी का जलना। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आर्गन 1840। ठीक है, ये ऐसे है, टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत है। आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040। ठीक है, 2040 का एक डैश का एक युग्म है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 13 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, समभारिकों का युग्म है, यानी इनके भार देखिए दोनों के समान है, 40-40 भार है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समभारिक, आइसोबार्स। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक पौधे को उखाड़ कर धूप में छोड़ दिया गया, कुछ घंटों के बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा था, इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया, यानी जल का जो है परिचालन रुक गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, चतुस्संयोजकता यानी और श्रृंखलन, यानी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 16 नंबर सवाल देखेंगे, अयस्क से अपअयस्क, अयस्क से गैंग यानी अयस्क से अपयस्क यानी अशुद्धि को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रतिक्रियाएं अपअयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, रासायनिक और भौतिक गुणों पर। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर सवाल पूछा गया था, यहाँ से देखिएगा। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसकी एसआई इकाई के संदर्भ में सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 18 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, यानी केजी पर मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है। चरण 1 हिलता नहीं, चरण 2 फिसलन शुरू हो जाता है, चरण 3 में दिया गया है स्थिर वेग। कौन सा कथन बल की स्थिति का सही वर्णन करता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, चरण 1 संतुलित, चरण 2 असंतुलित और चरण 3 संतुलित। सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हिलता नहीं है तो संतुलित है, और फिसलना शुरू हो गया तो असंतुलित हो गया, और फिर स्थिर है तो संतुलित है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो है समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किससे जल को हटाता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ग्लूकोज से। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 22 नंबर सवाल है, एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले 2 बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, बाइनरी विखंडन कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है।
इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर जो है कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, यह केवल पौधों में ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है, यानी तापमान में वृद्धि करेंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, और आपका लंबाई में वृद्धि करेंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। बाकी तीसरा गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी 1 और 2 दोनों। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर सवाल। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि, इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु लेंस के बाईं ओर हो, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 25 प्रश्नों को देखें जो कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 27/11/2025 में जो पेपर हुआ है उसी का सॉल्यूशन है। ठीक है, शिफ्ट 2 का है, शिफ्ट 1 का आपको सॉल्यूशन कराया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बाकी धन्यवाद।